एक परमेश्वर के दास हैं, जब उनकी मृत्यु हुई वो यीशु के सामने खड़े हुए। आप जानते हैं यीशु ने पहला सवाल उनसे नहीं पूछा, मेरे बेटे बता तूने कितनी बड़ी मिनिस्ट्री बनाई, कितनी बड़ी भीड़ तेरी सेवकाई में आती थी, कितनी बड़ी बिल्डिंग तूने बनाई। ये नहीं पूछा। Jesus आप did जानते हैं not क्या ask. पूछा? You know what he asked? प्रभु ने उनसे पूछा, The Lord asked him, क्या पृथ्वी में तुम मेरी तरह प्रेम करना सीखा? ये सबसे बड़ा ट्रेनिंग है हमारी कि क्या यीशु की तरह हम प्रेम करना, दया दिखाना सीखेंगे इस पृथ्वी पे। जो आपका विरोध करते हैं, जो आपके लिए बातें बोलते हैं, क्या आप कभी घुटने टेक के उनको ब्लेस करते हो? क्योंकि पिता ये सब देखता है। मैं आपको सच में प्रभु के सामने कह रहा हूं, मेरी ये प्रार्थना है, प्रभु जिस दिन मेरा अफेक्शन मिनिस्ट्री हो गया, तू ना रहा, तो ये मिनिस्ट्री ले लेना मुझसे, किसी और को दे देना। Our first affection is Jesus. He is our first love. मैं क्यों ये बातें बता रहा हूँ? क्योंकि कितने लोग हैं जो आज मसा के पीछे भाग रहे हैं, मगर जो मसा अंदर है उसको डेवलप नहीं कर रहे। हर किसी को चाहिए सामर्थ आ जाएगी तो मेरी सेवकाई बढ़ जाएगी। हाँ ठीक है, सामर्थ आएगी, आपकी सेवकाई बढ़ जाएगी, मगर क्या सच में वो मसा जो आपके अंदर, जो आपको मसीह की तरह बनाता है, क्या उस मसा का पीछा कर रहे हो? वो मसा केवल पवित्र आत्मा के साथ संगति करने से बढ़ता है। मुझे आज भी याद है सबसे पहली बार जब मैंने परमेश्वर की आवाज क्लियर सुनी, 4 बजे अपने कमरे में मैं जब प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु गिव मी गॉड, गिव मी द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, मुझे आत्मा के 9 वरदान दे, मुझे आत्मा के। रोज सुबह 4 बजे उठ के मैं उसकी उपस्थिति में बोलता था। और कोई बुरा नहीं है मांगना, मगर क्यों चाहिए वो बहुत जरूरी है। सो मैं बोल रहा था, प्रभु मुझे 9 वरदान चाहिए, 9 वरदान दे। और मेरे कमरे में प्रभु यीशु मसीह आए। मैंने उनको देखा नहीं, मगर मुझे पता था वो कमरे में एंटर करे, और उन्होंने मुझसे कहा, तू जो दिन रात मुझसे 9 वरदान मांगता है, क्या मैं उन वरदानों से उत्तम नहीं? आज मैं आपको I'll teach you 2 dimensions of the Holy Spirit, which is very important for every believer to understand. मैं पवित्र आत्मा के 2 आयाम आपको सिखाऊंगा जो हर विश्वासी को सीखना बहुत जरूरी है। Okay? Anointing, बहुत कम विश्वासी लोग anointing को समझते हैं। Very few believers understand the anointing. Anointing केवल एक प्रचारक के लिए नहीं है, anointing हर एक खुदा के बेटे और बेटी के लिए है। Anointing is not just for preachers, but the anointing is for every son and daughter of God. Yes, खुदावन क्या करता है, अपने कुछ लोगों को अलग करता है, अपने दासों को, और उनको एक स्पेशल तरीके से अभिषेक करता है कि वो एक तरीके से उसकी देह पे उन्नति ला सके। Yes, God separates some of his servants in a special manner that they can bring an edification in his body. But anointing is for everyone. लेकिन वो अभिषेक हर एक के लिए है। Okay? और शैतान anointing से नफरत करता है। And the devil hates the anointing. क्योंकि anointing उसके जुए को तोड़ डालता है। Because the anointing breaks his yoke. Okay? So मैं आज आपको 2 तरह के anointing के बारे में सिखाऊंगा। anointing जो आपके अंदर कार्य करता है, और anointing जो आपके ऊपर कार्य करता है। So I'll tell you about 2 kinds of anointings. First, the anointing that works within you, and second, the anointing that works upon you. और दोनों होना बहुत जरूरी है। And it is important to have both. Okay? क्योंकि परमेश्वर की देह में बहुत confusion है। Because there's a lot of confusion in the body. कई लोग बोलते हैं, जब मैंने उद्धार पाया तो मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। Some people say, when I receive salvation, I receive the Holy Spirit, now I don't need anything else. तो आज हम वचन से सीखेंगे, ठीक है? So today we will learn from the word. सीखना चाहते हो? You want to learn? हाँ, धन्य है वे जो वचन का आदर करते हैं। Blessed are those who honor the word of God. Okay? So सबसे पहले हम चलते हैं, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि anointing is the presence and power of God working through a human vessel. अभिषेक परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ्य है जो एक मनुष्य रूपी बर्तन के द्वारा काम करती है। अभिषेक बिजली की तरह है। Anointing is like electricity. अभी यहाँ पे अभिषेक है पूरी जगह। There is anointing in this place right now. बिजली की तरह। Like electricity. हाँ, मगर बिजली बिना तार के आपके घर में नहीं बह सकती। But electricity cannot come into your house without wires. परमेश्वर की सामर्थ सब जगह है इस समय। The power of God is everywhere. He is omnipresent. He is present everywhere. वो सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है। But
he puts his power in human vessels लेकिन वो अपनी सामर्थ्य को मनुष्य रूपी बर्तन में डालता है so that they can become deliverers in their generation. ताकि वो अपनी पीढ़ी में छुटकारा देने वाले बन सकें. May each one of you be a deliverer in Jesus' name. आप में से हर कोई छुटकारा देने वाला हो यीशु के नाम में. एक काफी नहीं है. One is not लाखों enough. छुड़ाने वालों को खड़ा होना पड़ेगा इस देश में. We need lakhs of deliverers in this nation. हालेलुया. और ये इंसान के बारे में नहीं है. And this It's is not not that about- man. It's the anointing working through that man. ये एक मनुष्य के बारे में नहीं लेकिन उस अभिषेक के बारे में है जो उस मनुष्य के द्वारा काम कर रहा है. हालेलुया. मगर जैसे आप खुदा के साथ बढ़ते हो, But as you grow with the Lord, बहुत जरूरी है. अब लोग क्या करते हैं, लोग घर जब बनाते हैं तो लोग बोलते हैं भाई एंकर की तार लगाना या हेवल्स की लगाना, अच्छी तार लगाना, कोई सस्ती वाली मत लगाना. when people build their house, they say what brand wires to buy for the electricity. क्योंकि सस्ती होगी तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. If it's a cheap वो wire, it will तार short circuit. उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी पावर को झेलने की. That wire doesn't have the capacity to handle such voltage of power. अब hear this. अगर आपका अंदर का अभिषेक कम है जो आपके ऊपर अभिषेक है तो If the anointing within you is lesser than the anointing upon you. क्या होता है, कोई व्यक्ति उसने प्रार्थना करी कैंसर हुए, अब वो फूल गया. So someone prayed and somebody's cancer got healed. Now this man is all puffed up. कोई व्यक्ति है उसकी बहुत मिनिस्ट्री है, चंगाई कर सकता है, मगर फिर वो किसी को कुछ नहीं समझता. Now a man who has a healing ministry can heal people and now he doesn't consider anybody घमंड से anything. भर गया. Is filled with pride. क्या हुआ? What happened? क्योंकि अभिषेक जो अंदर है वो डेवलप नहीं हुआ, अभिषेक जो ऊपर है केवल उससे कार्य कर रहा है. Because the anointing within has not developed yet, the anointing upon is working. इसीलिए आपने सुना है कितने परमेश्वर के ऐसे दास हैं, महान व्हील चेयर से लोगों को उठा रहे हैं मगर छुप के पाप में जीवन जी रहे हैं. So you've heard of many such people who had great anointing to lift people out of wheelchairs but lived a sinful life behind the curtains. क्यों? क्योंकि अंदर का अभिषेक नहीं डेवलप किया. Because the anointing within has not been developed yet. दोनों बहुत जरूरी हैं. Both are ठीक very है, important. आज मैं आपको ये दोनों सिखाऊंगा कि आप सीखो इस बात को कि अभिषेक जो आपके ऊपर है वो दरवाजों को खोलेगा, मगर अभिषेक जो अंदर है वो खुले दरवाजे को खुला रखेगा. The anointing upon you will open the doors, but the anointing within will keep those doors open. कि आप शूटिंग स्टार ना हो. शूटिंग स्टार समझते हो? That you won't be a shooting star. तारा जो गिरता है, ऐसी सेवकाई नहीं करनी है, हमें आखिरी सांस तक करनी है. We should not minister like this. Our ministry should be till our last breath. ओके, सो चलिए अब जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं ध्यान धरकर सुनना, वो वचन से है. ठीक है. Hear carefully, whatever I'm teaching is from the word. John 14:16-17. यूहन्ना 14:16-17. John 14:16-17. और यीशु मसीह कह रहा है, I will pray the Father and he will give you another helper that he may abide with you forever. यीशु कह रहे हैं मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा. सबसे पहले I want you to focus, इस बात में मैं चाहता हूं आपका ध्यान ले जाना कि वो कब रहेगा तुम्हारे साथ? सर्वदा रहेगा. कब तक रहेगा? सर्वदा रहेगा. The first thing you have to understand, he will be with you forever. क्योंकि कई लोग सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा छोड़ देगा आपको. नहीं, वो सर्वदा रहेगा. Because some people teach that the Holy Spirit will leave you. No, he will be with you forever. ओके, इस रिश्ते में he will never divorce you. In this relationship वो कभी भी आपको तलाक नहीं देगा. वो कहता है मैं सर्वदा तेरे साथ रहूंगा. He says I will be with you forever. Amen. That he will abide with you forever. वो हमेशा आपके साथ The रहेगा. Spirit of truth, सत्य का आत्मा whom the world cannot receive. जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता. ओके, सो ध्यान से इसको सुनो. Hear carefully. वर्ल्ड, अरे ओके, cannot receive the Holy Spirit. संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता. World cannot receive the Holy Spirit. संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता. ठीक है, यीशु मसीह ने क्या कहा? संसार पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता. Jesus said the world cannot receive the Holy Spirit. Okay, because it neither sees him nor knows him.
क्योंकि ना तो वो उसको जानता है ना ही उसको देखता है, but you know him. लेकिन तुम उसको जानते हो, For he dwells with you क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है and will be in you. और वो तुम में होगा. अब ध्यान से सुनो, केयरफुली. जब चेलों को प्रभु ने भेजा, जाओ दुष्ट आत्मा निकालो, मुर्दों को जलाओ, चमत्कार करो, तो चेलों के साथ पवित्र आत्मा उनके साथ था, उनके अंदर नहीं था. कहां था? उनके साथ था. Jesus said the Holy Spirit is with you and shall be in you. When Jesus sent the disciples to cast out demons, to set the captives free, to resurrect the dead, the Holy Spirit was with them, but Jesus here says the Holy Spirit will be with you and in you. Okay, ठीक है. So चेले उस टाइम तक चेलों का नया जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि हमारा नया जन्म कैसे होता है? पवित्र आत्मा से. यूहन्ना 3:3, जो आत्मा से जन्म लेता है वो आत्मा है. Till that moment, the disciples had not been born again yet, because our new birth comes from the Spirit. He was born from the Spirit of Spirit. Amen. अब जो दुनिया है, the world cannot receive the Holy Spirit. संसार पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता. मगर अब यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से या संसार से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया. सो यीशु मसीह किसके लिए दिया पिता ने? संसार के लिए. God so loved the world that he gave his son for the world. That means world can receive Jesus. इसका अर्थ है संसार यीशु को ग्रहण कर सकता है. ठीक है. संसार यानी जो लोग पाप में हैं, जो पापी हैं, sinners cannot receive the Holy Spirit. Those who are in the world, who are not born again, those who are in sin cannot receive the Holy Spirit. मगर संसार जो दुनिया है वो यीशु को ग्रहण कर सकते हैं. But the world can receive Jesus. Okay, so hear this. Jesus is God's gift for the world. यीशु परमेश्वर का गिफ्ट है दुनिया के लिए. यीशु तोहफा है पिता का किसके लिए? दुनिया के लिए. मगर पवित्र आत्मा पिता का तोहफा है अपने बेटे और बेटियों के लिए. But the Holy Spirit is the gift for God's sons and daughters. ये क्लियर हो गई बात? Clear? ठीक है. यानी जब तक कोई परमेश्वर की संतान नहीं बनेगा, वो पवित्र आत्मा नहीं ग्रहण कर सकता. Unless one is a child of God, they cannot receive the Holy Spirit. लूका 11:13. If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him. अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा. बाइबल कह रही है, आप क्या करते हो? जितने आप माँ बाप हो, आप अपने बच्चों को बेस्ट गिफ्ट देते हो अपनी हैसियत के हिसाब से. सही बात है? You give the best gift to your children according to your standards. जितना बेस्ट आप दे सकते हो आप अपने बच्चों को दे रहे हो. तो यीशु मसीह कह रहा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हो, तो पिता भी अपने बच्चों को बेस्ट देता है, और पिता जो अपने बच्चों को बेस्ट देता है वो पवित्र आत्मा है. So Jesus is saying, when you being evil give your best to your children, the Father who is good also gives his best to his children, that is the Holy Spirit. So hear this. Holy Spirit is the Father's best gift to his children. पवित्र आत्मा पिता का बेस्ट गिफ्ट है अपने बच्चों के लिए. Okay? अगर आप, कई लोग नहीं जानते इसको, तुच्छ समझते हैं. Many of you don't understand and you हमें लगता है despise it. गिफ्ट क्या, केवल घर दे दो, प्रभु एक बड़ी मिल. अगर पवित्र आत्मा पिता ने आपको दिया, तो वो बेस्ट दिया है पिता ने अपना तोहफा आपको. Some people say, God give me a house, give me this, give me that, but they don't understand. If God has given you the Holy Spirit, this is the best that God has to give. Okay? अब हुआ क्या कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो मर गया, पुनरुत्थानित हो गया, अब चेले डर के कमरे में छुपे हुए हैं. When Jesus was buried and then he resurrected, now the disciples are in a room, they are scared. अभी तक उनका नया जन्म नहीं हुआ है. Till now they were not born again. क्योंकि जब तक यीशु मसीह मर के जिंदा नहीं हो जाता, तब तक नया जन्म नहीं हो सकता मानव जाति. Until Jesus was resurrected from the dead, a new birth. So सबसे पहले जब यीशु मसीह जीवित हो गया, वो इन चेलों के पास गया, और देखो वो क्या कह रहा है. यूहन्ना 20:21 से 22 में,
So Jesus said to them again, peace to you, as the Father has sent me, I also send you. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. When Jesus was resurrected, he went to the disciples ने कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ. यह कहकर उसने उन पे फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो. क्या किया यीशु मसीह ने? सबसे पहली चीज क्या दी चेलों को? What was the first thing Jesus gave to the disciples? और पवित्र आत्मा देने से पहले क्या बोला? बोला जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भी भेजता हूं, पवित्र आत्मा ग्रहण करो. He said, as the Father has sent me, so I send you. Receive the Holy Spirit. और उससे पहले क्या किया उसने? उसने उनके ऊपर फूका. ये दिखाता है वो परमेश्वर है जिसने आदम के वाटिका में आदम की नाक नथुनों में श्वास को फूका और यीशु ने कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो. And he breathed on them. This shows the God who breathed into the nostrils of Adam in the Garden of Eden. He breathed and said, receive the Holy Spirit. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. जब यीशु ने चेलों को बोला पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, तो क्या उन्होंने ग्रहण करा पवित्र आत्मा को? When Jesus said, receive the Holy Spirit, did the disciples receive the Holy Spirit? जी हाँ, Yes. करा. Yes, they received. उस समय उनका नया जन्म हो गया. क्या हो गया? नया जन्म हो गया. अब वो आत्मा से उन्होंने जन्म ले लिया, क्योंकि पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा था जो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है वो कहां होगा? तुम्हारे अंदर होगा. तो अभी जब यीशु ने सांस को फूका तो पवित्र आत्मा कहां गया? चेलों के अंदर गया. In that moment, the disciples were born again. Jesus said the Holy Spirit will be in you. When he breathed, the Holy Spirit was in the disciples now. पहला कुरिन्थियों 3:16. 1 Corinthians 3:16. 1 Corinthians 3:16 क्या लिखा है इसमें? That क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में, English Bible says in you, तुम्हारे अंदर वास करता है. Do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? यानी जब आपका नया जन्म होता है तो क्या होता है? पवित्र आत्मा कहां जाता है आपके? So when you are born again, the Holy Spirit comes to live inside of you. तो आज मैं ये कंफ्यूजन खत्म कर देना चाहता हूं. क्या हमें पवित्र आत्मा मिला नहीं मिला? अगर नया जन्म पाया तो पवित्र आत्मा मिला है. So I want to end this confusion today. If you have been born again, you have received the Holy Spirit in you. मगर एक और एक्सपीरियंस है. But there is one more experience. ओके, यीशु ने अब चेलों को क्या कहा? प्रेरितों के कार्य 1:4-5 में, and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. प्रेरितों के काम 1:4. यीशु ने और उसने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे. ओके, पहला क्या कहा उसने? पवित्र आत्मा को ग्रहण करो. अब उन चेलों ने पवित्र आत्मा पाया? कम ऑन, टॉक टू मी. पाया? At first he had said receive the Holy Spirit. तो फिर अब यीशु क्यों बोल रहा है कि वेट करो जब तक तुम आत्मा का बपतिस्मा ना पालो? Then why is Jesus saying now wait till you receive the baptism of the Holy यानी Spirit? आत्मा का बपतिस्मा पाना एक अलग अनुभव है नया जन्म पाने से. That means the baptism of the Spirit is another experience than being born again. ठीक है? ओके, क्लियर हो गया? उन चेलों ने पवित्र आत्मा पाया, मगर यीशु मसीह ने कहा तुम वेट करो, तुम्हें एक और चाहिए, तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी चाहिए. Those disciples were born again, but Jesus said wait because you need the baptism of the Holy Spirit. क्यों? क्योंकि जब बपतिस्मा तुम पाओगे तो कुछ होगा. Because when you receive the baptism something will happen. क्या होगा? Acts 1:8. What will happen? But you shall receive power. परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे. जब अंदर आएगा तब नहीं, जब ऊपर आएगा. Not when the Spirit comes inside, but when the Spirit comes upon you. देखो यहाँ इंग्लिश में क्या लिखा है? But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. तुम सामर्थ्य को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा. हाँ, कहाँ आएगा? अंदर नहीं, क्योंकि अंदर तो आ चुका है. He has already come to live inside, not inside now. So okay, I want to explain this so that you understand. Holy Spirit in me is for me.
Holy Spirit upon me is for others. पवित्र आत्मा मेरे अंदर मेरे लिए है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दूसरों के लिए है. ओके? आपने सुना कितने लोग कहते हैं, हे हम तो बहुत कोशिश करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है हमारी यीशु मसीह में. कोशिश कर रहे हो ना आप अपने हिसाब से. Yeah, some people say we try so much, but Jesus doesn't hear us because they've been trying. सामर्थ को पालो. You receive the power. उसने कहा जब सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे. He said, when you receive the power, you will be my witnesses. जिनको सामर्थ मिल जाती है वो सामर्थी गवाह बन जाते हैं यीशु मसीह के. Those who receive His power, they become powerful witnesses of Jesus. ओके? अब इसको मैं जल्दी से एक चीज बताता हूं सो तुम्हें समझ में आए. John 4:14, but whoever drinks of the water that I give him will never thirst. यूहन्ना 4:14, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा. सोचो मैं आपको बोलूं, मैं एक गिलास में पानी डाल के मैं आपको दूं और मैं बोलूं ये गिलास पानी पी लो, आज के बाद कभी प्यास नहीं लगेगी. Imagine I give you a glass of water and I say, if you drink this, you will never be thirsty ever again in life. यही यीशु कह रहा है. This is what वो कह रहा है जो Jesus is saying. पानी मैं तुम्हें दूंगा, He says, the water that I give you, अगर ये पानी पी लिया if you drank it, तो फिर कभी प्यासे नहीं होगी. you will never ever be क्यों? thirsty. क्योंकि कह रहा है ये पानी तुम्हारे अंदर जाके एक सोता बन जाएगा जो उमड़ता रहेगा. Because he says this water will go inside you and become a fountain within, springing within you. सोचो आपने एक गिलास पानी पिया You drink, you और वो आपके अंदर जाके एक सोता बन गया. imagine you drink a glass of water and आपको become a प्यास नहीं लगेगी fountain. कभी. You will never be thirsty. ये दर्शाता है नए जन्म को. This shows the born again experience. जब पवित्र आत्मा आपके अंदर जाता है, When Holy Spirit goes inside you, अब आपकी तलाश खत्म हो जाती है. अब नहीं आप ढूंढते, अब आप 50 जगह नहीं जाते. आपको पता लग जाता है जीवित परमेश्वर एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है. now your search is over. You're not running here and there 50 places because you know there is only one true living God. His name is Jesus. ओके? तो ये श्रोता कहाँ है? Where is this fountain? अंदर है. ठीक है? तो अब Within मेरे you. अंदर एक है, श्रोता चल रहा है. मगर अगर आप प्यासे हो, There's a fountain within me, but if you are thirsty, मैं आपकी प्यास नहीं बुझा सकता, I cannot quench your thirst क्योंकि वो श्रोता मेरे लिए है, because that fountain is for me. क्योंकि मेरे अंदर उमड़ रहा है. It's within me. इसीलिए springing आप up. अपना उद्धार किसी को आप अपना उद्धार किसी को उधार में नहीं दे सकते. So you cannot give your salvation to someone else. You cannot loan it to another person. समझे? फिर से बोलता हूं, आप अपना उद्धार किसी को उधार में नहीं दे सकते. You cannot lend your salvation to another person. अब आगे John 7:38-39, he who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है कि उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी. क्या बहेंगी? नदियां. सोता मेरे लिए था, अब जो नदियां मुझसे बहेंगी उससे आपकी प्यास बुझ सकती है. The fountain was within me, but now the rivers that flow, that can quench your thirst. दो चीजें. एक, Two आपके things. अंदर सोता बह रहा है जो आपके लिए है. अब आपसे नदियां बहने लग गई. नदियां पूरे शहर को पिला सकती हैं. One is the fountain within you, though there's only enough for you, but now there are rivers flowing out of you that can feed the entire city. लोग कहते थे जब हमने यहाँ पे कलीसिया बनाई, कोई दिल्ली में इतनी दूर नहीं आएगा. अरे जहाँ नदियां बहेंगी वहां पूरा शहर आएगा. When we built the church here, people said nobody will come this far, but where the river is flowing, everybody will come to it. ओके? नदियां आउट ऑफ यू. ये किसको दर्शाता है? बपतिस्मा को, This shows the पवित्र आत्मा baptism. के. यानी उद्धार में पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है. So in salvation, the Holy Spirit comes inside of you. मैं आपको बैप्टिज्म जो शब्द है वो ग्रीक शब्द बैप्टिजो से है, यानी डुबोना. The word baptism is from the Greek word baptizo, which is to एक्चुअली द immerse. वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड जिसमें डाई. कितने यहाँ पे बहनें जिन्होंने अपनी चुन्नी डाई करी है कभी? हाँ? तो आपने सफेद चुन्नी ली, लाल कलर के अंदर डाली, चुन्नी गई लाल कलर के अंदर, लाल कलर गया चुन्नी के अंदर, जब बाहर आया तो चुन्नी लाल हो गई. So when you give your clothes for dyeing and they take a white cloth, make it red. तो उद्धार में पवित्र आत्मा पाना ऐसा है. So receiving the Holy Spirit in salvation is like पानी मेरे अंदर गया. the water came inside of me. और बपतिस्मा ऐसा है कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है और मैं स्विमिंग पूल के अंदर गया. And baptism is like there is a swimming pool and I jump into the swimming pool. जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर जाता है तो मैं उद्धार पाता हूँ. जब मैं पवित्र आत्मा के अंदर कूद जाता हूँ तो मैं बपतिस्मा आत्मा का पाता हूँ. When I receive the salvation, the Spirit comes inside of me. When I receive the baptism, I jump in the Spirit.
ओके अगर सामर्थ में चलना है If you want to live in power, तो बपतिस्मा का आत्मा का बपतिस्मा चाहिए आप you need the baptism of the Spirit. वरना आप सोचोगे मैंने सब कुछ कर लिया क्यों नहीं लोग मेरी सुनते Otherwise, you will think, I have done everything. Why don't people hear me? क्योंकि आप अपनी बुद्धि से किसी को परमेश्वर के पास नहीं ला सकते क्योंकि वो बंधे हुए हैं सामर्थ्य से ला सकते हो Because you can only do it by power. कितने माइक चेंज करेंगे भाई ओके मुझे लग रहा है कि कितनी ज़्यादा भूख है आपको तो मैं सोचता हूँ थोड़ा जल्दी खत्म कर दूँ I'm thinking about the hunger you have. देख लो बहन जो फ्लो बोल रही है बहुत गुस्से से देखेंगे लोग तुम्हें ओके अब मैंने आपको क्या बताया था जो अभिषेक अब क्या होता है कई बारी कोई मीटिंग में आया और अभिषेक उसके ऊपर आ गया अब वो प्रार्थना कर रहे हैं लोग कैंसर से ठीक हो रहे हैं चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं वो किससे फंक्शन कर रहा है जो अभिषेक उसके ऊपर है A person who is walking in signs, wonders, miracles is operating through the anointing that is upon them. अब एक बात आपको सच बताऊं एक व्यक्ति शैतान की तरह जीवन जी सकता है और व्हीलचेयर से लोगों को उठा सकता है चिन्ह चमत्कार कर सकता है मगर छुप के शैतान की तरह जीवन जी सकता है Now I'll tell you, a man can live like the devil behind in hidden doors, but can make the sick get out of wheelchairs. क्योंकि वो अपने वरदानों से चल रहा है क्योंकि ऊपर जब पवित्र आत्मा आता है वो वरदानों को लेकर आता Because he's walking in his giftings. When the Holy Spirit comes upon, he brings those giftings along. है जैसे आपने अगर बहुत अच्छा कोई सिंगर को देखा होगा अगर वो प्रैक्टिस नहीं भी करते तब भी वो गा सकते हैं अच्छा If you would have seen good singers, even if they don't practice, they can sing. इसीलिए चाबी है कि ऊपर जो अभिषेक है और अंदर जो अभिषेक है दोनों में बढ़ना है हमें So the key is to grow in the anointing that is upon and the anointing that is within. जो अभिषेक अंदर है वो क्या करता है जानते हैं The anointing inside, you know what it does? पहला यूहन्ना 2:27 1 John 2:27. पहला यूहन्ना 2:27 But the anointing which you have received from him abides in you and you do not need that anyone teach you but as the same anointing teaches you concerning all things परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है कि तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए वरन जिसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है इसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया में अब सीखने की जरूरत नहीं उससे पहला जब एक स्क्रिप्चर पढ़ोगे तो वहां पे बात कर रहा है यूहन्ना प्रेरित कि गलत शिक्षक जो आ गए थे गलत शिक्षक इन्हीं झूठे भविष्यवक्ता जो कह रहे थे कि यीशु मसीह देह में आया ही नहीं वो एक पवित्र आत्मा था वो देह में नहीं आया तो तब यूहन्ना को लिखना पड़ा कि जो अभिषेक आपके अंदर है ना वो गवाही देगा नहीं ये शिक्षा सही है ये जगह सही है आपके अंदर जो अभिषेक है वो गवाही देगा So there were false teachers back in the day who came to teach that Jesus never came in the flesh. That is why John is writing that there is an anointing within you that will tell you that this is the right message or not. जो अंदर से करेक्शन आएगा वो उस अभिषेक से आएगा जो आपके अंदर है The correction that comes to you from within will come from the anointing that is inside of you. जो आत्मा आपको बोलेगा ऐसा मत कर When the Spirit will tell you, don't do this. आप जानते हैं एक समय ऐसा है जब प्रभु ने मुझे बोला था और आप कितने फेथ अरीना 1 में कितने लोग थे जब हमने घोषणा करी थी और मिरेकल मनी लोगों के अकाउंट में आया था इफ यू हियर How many people were there in आप देख लो इतने Faith Arena when गवाह we declared people had miracle money appear? सो ये बार बार होने लगा मैं बैंगलोर गया पास्टर्स को सिखाने के लिए तो वो यही कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है हम कैसे करेंगे तो मैंने कहा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सुपरनैचुरली प्रभु प्रोवाइड करना चाहता है और मैंने प्रार्थना करी और वहाँ पे पास्टरों के अकाउंट में उसी समय पैसा है और ये बार बार होने लगा हर मीटिंग में जो मैं जाता मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के अकाउंट में पैसा मगर जब मैं प्लेन में बैठ के वापस आ रहा था अचानक मेरे अंदर से पवित्र आत्मा ने कहा अब तू बिल्कुल एज में खड़ा हो गया है अब तू बाउंड्री में खड़ा है इसको क्रॉस मत कर मिनिस्ट्री को इसके बारे में मत बना मैंने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर ये क्या है अभिषेक आपके अंदर जो आपको गलत कदम रखने से रोकता है